10th क्लास का पहला चैप्टर रियल नंबर आज हम पढ़ने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है ना। रियल नंबर का सबसे पहले क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन। आप लोगों ने 9th में पहला चैप्टर पढ़ा था मैथ का, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। आपको अच्छे से याद होगा, आपने उसमें पढ़ रखा था सम संख्याएं, विषम संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, बहुत सारी उसके एप्लीकेशंस आपने उसमें पढ़े थे। अगर आपको नहीं ध्यान आ रहा है, एक बार उसको रिमाइंड करना, आपको सब कुछ ध्यान में आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग इसी रियल नंबर का थोड़ा सा एक्सटेंड विस्तार पढ़ेंगे कि इसी में और विस्तार क्या हो सकता है, थोड़ा सा आप देखेंगे। रियल नंबर क्या है? रियल नंबर आपने 9th में पढ़ा था, इसमें इंटीजर, रेशनल नंबर और प्लस इर्रेशनल नंबर, ये तीनों को मिला देते हैं तो क्या बनता है, रियल नंबर बनता है। ओके, इंटीजर आप जानते हैं, इंटीजर का मतलब क्या होता है, पूर्णांक। नंबर लाइन पे जितनी भी संख्याएं होती हैं, आपने पढ़ा था नंबर लाइन, नंबर लाइन पे जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सारी की सारी संख्याएं आपके रियल नंबर कहलाती हैं। रियल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। अब थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, यहां पर रेशनल नंबर क्या था आपका, जो संख्याएं P बटे Q के रूप में होती थी उनको हम लोग क्या बोलते थे, रियल नंबर। वह Q इज नॉट इक्वल टू 0, जो संख्याएं P बटे Q के रूप में होती थी, where Q is not equal to 0, it is called रेशनल नंबर। इनको हम क्या बोलते थे, परिमेय संख्याएं बोलते थे। और बाकी की बची संख्याओं क्या बोलते थे, अपरिमेय संख्याएं बोलते थे। अब यहां पर एक चीज और ध्यान देंगे आप कि जो P बटे Q, where Q is not equal to 0, इस कंडीशन को जो भी पूरा करेगा, जो फुलफिल करेगा, वो परिमेय होगा। अब यहां पर जितने भी पूर्णांक होते थे वो सारे के सारे पूर्णांक इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं, इसलिए सभी पूर्णांक आपके रेशनल नंबर कहलाते थे। 9th में आपने पढ़ा था ना, ध्यान आ रहा होगा आपको। जितने भी पूर्णांक आपके होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर कहलाते हैं, राइट। तो इसलिए यहां पर देखा जाए तो जो रियल नंबर होगा आपका, वो रियल नंबर क्या होगा, ये जो आपका रियल नंबर होगा वो दो चीजों को अगर मिला दें हम, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या और प्लस अपरिमेय संख्या, प्लस अपरिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, इन दोनों को मिलाकर के जो संख्याएं बनती हैं वो क्या बनेंगी, आपकी वास्तविक संख्या बनेंगी, वो आपकी रियल नंबर बनेंगी, ठीक है ना। अब हम आपको बताते हैं इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसमें है क्या क्या। इंट्रोडक्शन क्या है उसका, उसको हम क्या पढ़ेंगे उसमें। देखिए, इसमें मोस्टली हम लोग पढ़ेंगे केवल 4 चीजें। नंबर 1, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। नंबर 2 हमको पढ़ना है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। और नंबर 3 हमको पढ़ना है जो आपकी ये अपरिमेय संख्याएं हैं, अपरिमेयता इनकी परिमेय है या नहीं है, इसको सिद्ध करना है हमें। जैसे 9th में आपने देखा था √2, √3, √5, इस प्रकार की अपरिमेय संख्याएं आपने 9th में पढ़ी थी संख्या पद्धति वाले चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में। इसकी अपरिमेयता सिद्ध करनी है आपको, ठीक है ना। ये परिमेय है या परिमेय या अपरिमेय है, इस चीज को आपको सिद्ध करना है, ठीक है, सिद्ध करना। और नंबर 4 आपको सिद्ध करना है परिमेय संख्याओं के बारे में, शांत तथा अशांत दशमलव, ठीक है ना। ये 4 चीजें आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, केवल ओनली 4 थिंग्स। अब आप देखें यहां पर शांत अशांत क्या था, आप थोड़ा सा देखें ध्यान से। रेशनल नंबर जो होते हैं, जो परिमेय संख्याएं होती हैं, कुछ संख्याएं शांत होती हैं
शांत का मतलब जो संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जाती है वो शांत हो जाएंगी, और कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो अशांत और आवर्ती होती हैं। क्या होती हैं? अशांत और आवर्ती। जो संख्याएं अशांत होंगी और कैसी होंगी? आवर्ती होंगी। वो भी आप संख्याएं, इसमें दो कंडीशनें होती हैं, या तो शांत होंगी, और शांत अगर नहीं होंगी तो अशांत और आवर्ती होंगी। जैसे लिखा मैंने यहां पर 8/2, 2 4 जा 8, कितना आया? 4 आया ना, ये बिल्कुल शांत है, डिवाइड हो गई। और अगर हम यहां पे लिख दें 10/3, ये परमेय संख्या है कि नहीं? परमेय संख्या है। और इस संख्या को अगर हम 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3 3 जा 9.3333, वही नंबर आपका रिपीट होता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अशांत है ये कहीं भी शांत नहीं होगी, ये 333 आपका चलता जाएगा इन्फिनिट तक। इसलिए इसको बोलते हैं, ये संख्या कैसी है? अशांत है और आवर्ती है। कैसी है? अशांत है और कैसी है? आवर्ती है। ठीक है ना? अशांत और आवर्ती है। और ये संख्या आपकी कैसी है? शांत है। तो जो संख्याएं शांत होती हैं, अशांत और आवर्ती होती हैं, वो संख्याएं आपकी क्या कहलाती हैं? परमेय संख्या कहलाती हैं। और जो संख्याएं अशांत, कैसी? अशांत और अनावर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, वो आपकी इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं, अपरमेय संख्या कहलाती हैं। जो टर्मिनेटिंग होती हैं अथवा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो वो आपके कहलाएंगे रेशनल नंबर। ठीक है ना? आपको क्लियर हो गया होगा। तो है क्या, इसमें हमें रेशनल और इर्रेशनल नंबर के बारे में पढ़ना है थोड़ा सा। केवल इसमें 4 चीजें पढ़नी है और 4 ही एक्सरसाइज है इस चैप्टर में। ये आपकी 1.1 एक्सरसाइज है, ये आपकी 1.2 एक्सरसाइज है, ये आपकी 1.3 एक्सरसाइज, 1.4 एक्सरसाइज। केवल 4 एक्सरसाइज हैं और 4 चीजें आपको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे? सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में देखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। ओके, ध्यान से समझना है इसको। अगर कोई चीज समझ में नहीं आती आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। सेकंड, इसमें आपने 9th में जो पढ़ा था, अगर उस चैप्टर को दोबारा रिवाइंड कर लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वही बहुत कुछ उसी में से हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है ना? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ने से पहले मुझे एक चीज पढ़नी पड़ेगी, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या पढ़नी पड़ेगी? प्रमेयिका। आप जब आप इसको आप पढ़ लेंगे तो आपको फिर वो आसानी से समझ में आ जाएगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, 2 चीजें मैंने अभी आपको बोल दी। एक तो बोला प्रमेयिका, दूसरा बोला मैंने एल्गोरिथम। अभी मुझको पढ़ना क्या है? प्रमेयिका पढ़ना है, क्योंकि प्रमेयिका पढ़ेंगे उसी पर आधारित है आपका एल्गोरिथम। इन दोनों में अंतर क्या है? प्रमेयिका मतलब लेमा होता है, और ये प्रमेयिका जो है ये एक प्रकार का ऑलरेडी प्रूफ स्टेटमेंट होता है। ये पहले से ही एक सिद्ध कथन होता है, जिसका प्रयोग अन्य कथनों को सिद्ध करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। प्रमेयिका क्या है? आप इसकी परिभाषा को नोट कर सकते हैं। ये एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, ये एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसका प्रयोग अन्य कथनों को सिद्ध करने में करते हैं। ठीक है ना? और एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम जो होता है ये सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। आप इसकी डेफिनेशन को चाहे तो नोट कर लें। एल्गोरिथम क्या है? एक सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला होती है जो किसी समस्या को एक तरीके से समाधान करने के लिए विधि प्रदान करती है। ठीक है ना? ये जो भी श्रृंखला इसकी होगी वो समस्या को हल करने के लिए आपको ये सहयोग करेगी। तो सबसे पहले हमें प्रमेयिका समझना है, प्रमेयिका है क्या। ठीक है ना? थोड़ा सा ध्यान दें। यहां पर 2 धनात्मक पूर्णांक मान लिए हमने a और
बी दिए रहने पर, दो धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर या दिए रहने पर दो धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं, ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है, Q और R विद्यमान हैं कि A बराबर BQ प्लस R, जहां R क्या है, जहां R जो है वो 0 से बड़ा या बराबर होगा और B से छोटा होगा। अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्या लिख दिया, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया ना आपके? बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा आपके, कोई बात नहीं, समझ में नहीं है, मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। आपको ध्यान से देखना है क्या, दो धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर, दो धनात्मक पूर्णांक, आपको पूर्णांक पता होना चाहिए। मैंने बताया आपको 9th का पहला चैप्टर, आपको ध्यान से सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक क्या हैं, ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ऑड इवन नंबर क्या है ये आपको पता होना चाहिए, कंपोजिट नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है, भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। जब तक बेटा ये पता आपको नहीं होगा आपको मैथ समझ में नहीं आएगा। ध्यान, आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो आप इन चीजों को पहले समझें। ओके, हमने क्या लिखा यहाँ पर, दो धनात्मक पूर्णांक A दिए रहने पर, ठीक है ना। आपके ध्यान में आ गया होगा, शब्दों को बहुत ध्यान समझना। मैंने क्या लिखा, एक एक वर्ड आपको बहुत गंभीरता से समझना है। धनात्मक पूर्णांक है, यहां पर पूर्णांक बोला मैंने, A और B दिए रहने पर, धनात्मक पूर्णांक बोले तो पता क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संख्याएं, है ना। लेकिन प्राकृतिक संख्याओं में 0 नहीं होता है ना। थोड़ा ध्यान रखें आप। दो धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान हैं कि A, अब मैं इसको आपको समझाता हूं, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, क्या करना है मुझे, आपने जब कक्षा सेकेंड में रहे होंगे तो आपको सिखाया गया होगा डिविजिबिलिटी, भाग कैसे करते हैं। मान लीजिए मैं 9 को 2 से डिवाइड किया, 2 4 जा 8, ओके, कितना बचा यहां पर, 1 बचा। हमने यहां पर किससे डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया। किसको डिवाइड किया, 9 को डिवाइड किया। कितने टाइम्स किया, 4 टाइम्स किया। और कितना रिमाइंडर आपका कितना बचा, 1। तो यहां पर इसको क्या बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, इसे क्या बोलते हैं, आप इसको हिंदी में कहते हैं भाजक, इसे क्या बोलते हैं, भाज्य, इसे क्या बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, शेषफल। यही तो होता है ना, यही आपने अभी तक सीखा था। अगर इसमें इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं डिवाइडेंड, डिवाइड, इसको बोलते हैं डिवीजर, क्वोशिएंट, और इसको बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक है ना। अब थोड़ा सा यहां पे देखें, आपने जो पहले पढ़ रखा है अभी तक, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, आपको पहले से पता था। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये आपको पहले से पता था, ठीक है ना। अब इसी को इंग्लिश में क्या अगर देखेंगे, ये क्या हो जाएगा आपका, डिवीजर इज इक्वल टू डिवाइडेंड इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, राइट। अब ये चीज हमको बहुत पहले से ज्ञात थी, ये चीज हमको बहुत पहले से ज्ञात थी, और लेकिन इसका लिखित रूप यूक्लिड की पुस्तक है एलिमेंट। कौन सी पुस्तक है, एलिमेंट। यूक्लिड ने लिखी है पुस्तक, उसका नाम है एलिमेंट। इस एलिमेंट पुस्तक के 7वें अध्याय में इसको लिखा गया है। अब आप ध्यान से समझिए इसको, प्रश्न
हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम में एक बार प्रश्न आ चुका है कि एलिमेंट पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो मैंने आपको बता दिया, एलिमेंट पुस्तक किसने लिखी? यूक्लिड ने। ओके, एलिमेंट पुस्तक किसने लिखी? यूक्लिड ने। यूक्लिड की जो एलिमेंट पुस्तक है, इस पुस्तक में इसको बताया गया है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, डिवाइडेंड इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसी चीज को अगर आप देखें यहां पर, ये आपका भाज्य है। अब आप समझिए ध्यान से, मैंने क्या लिखा, अभी आपके समझ में नहीं आया था पहले, अब मैंने आपको इसको, अब आप इसको यहां पर देखें, इसको यहां पर देखना है। ए क्या है? ए इज इक्वल टू क्या है? 9। 9 हमारा यहां पर देखें, 9 इज इक्वल टू 2। भाजक, भाज्य भाजक गुणे भागफल कितना है? 4, और शेषफल कितना है? 1। इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये यूक्लिड की एलिमेंट पुस्तक से हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे, और जब इस चीज को हम इस प्रकार से लिखेंगे तो ये आपका क्या कहलाएगा? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहलाएगा। अब समझ में आपके आ गया ना? बहुत सिंपल वे में मैं आपको समझा रहा हूं, बिल्कुल सिंपल तरीके से। जो चीज आपको मालूम है पहले से, उस चीज से जोड़ करके मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, जिससे कि आपको कोई कठिनाई ना हो मैथ में। मैथ बहुत इजी है बेटा, बस आपको करना क्या है, जो चीजें आपको पहले से पता है उन चीजों को जोड़कर आप नई चीज सीखेंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। एकदम आप कोई नई चीज पढ़ेंगे तो आपको लगेगा पता नहीं ये कहां से आ गया। हर चीज कहीं ना कहीं जुड़ी होती है एक दूसरे से। अब आप देखें, ये चीज आपको बहुत पहले से पता थी, सेकंड क्लास से पता थी, और इस चीज को मैंने यहां जोड़ा। अब आप देखें क्या है यहाँ पर, a इज इक्वल टू वी क्यू प्लस आर। ए क्या है? भाज्य है। बी क्या है? बी क्या है? भाजक है। और क्यू क्या है? भागफल है। और आर क्या है? शेषफल है। तो ये चीज यही बताया गया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में कि दो धनात्मक पूर्णांक, कौन से दो धनात्मक पूर्णांक हैं? ए और बी, मतलब जिस संख्या को हमें भाग देना है और जिस संख्या से भाग देना है ना? 9 और 2, अगर ए और बी पूर्ण संख्याएं। अद्वितीय का मतलब क्या हुआ? मतलब यहां पर प्रॉब्लम आ गई थी, फिर से एक बार समझे। अंक ए और बी दिए रहने पर मतलब क्या हुआ इसका? ए और बी जिस संख्या को भाग देना है और जिस संख्या से भाग देना है। ओके, जिस संख्या को भाग देना, जिस संख्या से भाग देना है। तो दोनों चीजें आपको अगर पहले से पता है, दो धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर आपको क्या मिलेगा? ऐसे अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है। इसका आप समझिए, अद्वितीय यूनिक नंबर, मतलब ये आप, तो यहां पर ध्यान समझिए। यहां पर फोन आगे, थोड़ा सा फोन आ गया था, डिस्टर्ब हो गया था। यहां पर देखें आप कि दो ए और बी दिए रहने पर अद्वितीय नंबर, यूनिक नंबर। यूनिक नंबर का क्या मतलब उसका हुआ? आप समझिए इसको, इस शब्द को समझिए क्या है, ये वर्ड क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। यूनिक नंबर का मतलब क्या हुआ कि 2 से, अगर आप 2 से 9 को डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स ही जाएगा, ना 5 टाइम्स ना 3 टाइम्स। कोई दूसरा नंबर आपको नहीं मिल सकता। मिल सकता है क्या? बताइए, नहीं मिलेगा ना। और हमेशा ध्यान रखना, अगर 2 से 9 को डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर ही बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। बचेगा कभी? बताइए आप, नहीं बचेगा क्या? नहीं बचेगा ना, केवल आपका 1 रिमाइंडर बचेगा और 4 टाइम्स आपका क्वोशिएंट मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? अद्वितीय नंबर है, दूसरा नंबर नहीं मिलेगा। अंडरस्टूड? तो ये आपके, और वो संख्याएं कैसी होंगी? पूर्ण संख्याएं होंगी। जो भागफल आपका होगा और जो आपका शेषफल होगा, दोनों कैसे होंगे? पूर्ण संख्याएं होंगी। आपके बात समझ में आ गई? अब आपको ध्यान रखना है पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। आप ध्यान करिए अपना, पूर्ण संख्या क्या होती थी? पूर्ण संख्याएं, अगर प्राकृतिक संख्याओं में हम 0 और जोड़ दें तो क्या होता है? पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा। तो अब आपके समझ में आ गया होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है। अगर दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर हमको जिस संख्या में भाग देना है, जिससे भाग देना है, अगर वो दो संख्याएं हमको पहले से पता है तो हमें दो अद्वितीय संख्याएं ऐसी उनमें मिल जाएंगी। कैसी? Q और R। तो कंडीशन क्या बनेगी? A बराबर बी क्यू प्लस R। लेकिन यहां पर एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट आपको समझनी है। क्या? R का मान हमेशा, मैंने क्या लिखा है यहां पर, जहां R ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0,
आर का मान 0 या 0 के बराबर हो सकता है, 0 से छोटा भी हो सकता है, ठीक है ना, 0 या 0 के बड़ा, और बी से छोटा होगा हमेशा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। मैं आपको ये समझाता हूं क्या चीज है, इसका मतलब क्या हुआ। देखिए ध्यान से थोड़ा सा, जैसे 2 से आपने डिवाइड किया 9 को, कितना आया, शेष में कितना आया, 1। आर का मतलब क्या, रिमाइंडर। रिमाइंडर हमेशा बी से छोटा आएगा और 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा या 0 के बराबर आएगा, लेकिन बी से ऑलवेज लेस देन बी। जो बी होगा, बी मीन्स क्या हुआ, भाजक। बी मीन्स क्या हुआ, भाजक मीन्स डिवीजर। डिवीजर से हमेशा छोटा होगा रिमाइंडर, ध्यान रखें आप। कैसे, देखो मैं इसको प्रूफ करता हूं। आप देखिए यहाँ पर 16 को 2 से डिवाइड कीजिए, कितने टाइम्स आएगा, 8 टाइम्स आएगा, जाएगा ना। रिमाइंडर कितना बचा, 0 बचा। आप 15 को डिवाइड कीजिए 2 से, कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा ना, 7 टाइम्स। कितना रिमाइंडर बचा, 1 बचा। आप किसी भी संख्या को 2 से डिवाइड करेंगे तो ऑलवेज रिमाइंडर क्या बचेगा, या तो 0 बचेगा या फिर 1 बचेगा। 2 से डिवाइड करने पर जो आर का मान आएगा हमेशा क्या आएगा, 0 या 1 आएगा। 1 से बड़ा क्या नहीं आ सकता है, 0 से छोटा नहीं, 0 या 1, ध्यान रखें आप। तो यहां पर जो दिया हुआ है ये, जहां आर का मान 0 या 0 से बड़ा और बी से छोटा आएगा, ठीक है ना। इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट समझना आप, बी से हमेशा छोटा, मतलब जिससे भाग दे रहे हैं उससे हमेशा छोटा रहेगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा सा इसका अनुप्रयोग पढ़ेंगे, इसका एप्लीकेशन कहां पे हुआ है। मैं एक एग्जाम्पल देकर के आपको समझाता हूं, और फिर आप थोड़ा सा, मैं एक सवाल मैं लगाऊंगा और एक आप लगाएंगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मैं लगाऊंगा इसका लेमा का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, एक आप लगाएंगे, मैं एक क्वेश्चन आपको दूंगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है आपका, दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 और 4q+1 और 4q+3 के रूप का होता है। धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 और 4q+3 के रूप का होता है, जहां q एक क्या है, पूर्णांक है, जहां q एक क्या है, जहां q एक पूर्णांक है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है आपका। अब इसमें हम आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके बताएंगे कि ये कैसे क्वेश्चन होगा। हमें करना क्या है, दर्शाइए, ये हमें प्रूफ करना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 और 4q+3 के रूप का होगा। अभी मैंने बताया आपको, माना सपोज कीजिए ये इसका सोल्यूशन होगा, माना इस क्वेश्चन को नोट कर लें आप, इसको मैं लगवा रहा हूं। माना ए स्वैच्छिक धनात्मक पूर्णांक है, क्या है, क्या है बेटा, स्वैच्छिक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है ना। और 2 पूर्णांक आपको दिए होते हैं, मैंने बताया था आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में क्या होता है, 2 पूर्णांक दिए होते हैं ना, ए और बी। तो ए हमने मान लिया है और बी दिया हुआ है। बी क्या है, दूसरा पूर्णांक आपका कितना है, बी। यहाँ पे होता है BQ+R होता है ना, बी का मान क्या है, 4 है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या लिखेंगे आप, A बराबर BQ+R होता है ना, BQ+R होता है, लेकिन यहां पर A बराबर क्या आएगा, A इज इक्वल टू 4Q+R, वेयर R क्या होगा, R 0 इक्वल R ग्रेटर देन एंड लेस देन 1,
नो, लेस देन बी का मान क्या है, आर का मान 0 से बड़ा या बराबर होता है और बी से छोटा होता है, और यहाँ पर बी का मान क्या है, 4 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी की जगह पे 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर a इज इक्वल टू 4q प्लस आर क्या है, आर का मान क्या आएगा, 0 से छोटा और 4 से छोटा और 0 से 0 या 0 से, तो आर की पॉसिबिलिटीज क्या होंगी, बताओ बेटा, आर के संभावित मान क्या होंगे, बताओ फटाफट बताओ। 0 1 2 3 4 आएगा, नहीं आएगा, क्यों, 4 से लेस, ओके, 4 आपको नहीं लेना है, 4 से छोटा, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा और 4 से छोटा, b से हमेशा छोटा होगा, राइट, क्लियर हो गया ना। तो r के संभावित मान क्या होगा, 0 1 2 3, तो ये संख्याएं क्या होंगी, जो धनात्मक पूर्णांक होगा, जो आपका विषम पूर्णांक होगा, तो आपके जो पूर्णांक होंगे वो किस रूप में होंगे, पूर्णांक जो होंगे सभी पूर्णांक आर के मान रखते जाइए आप, आर का मान रखेंगे पहले 0, तो क्या आएगा, जब आर का मान रखेंगे 0 तो क्या आएगा, 4q आएगा ना, फिर अगला क्या आएगा, 4q प्लस 1 आएगा, फिर आर का मान अगला रखो तो क्या आएगा, 4q प्लस 2, अगला क्या आएगा, 4q प्लस 3 के सभी पूर्णांक के रूप में होंगे ना बेटा, बताओ। अब यहां पर है क्या, यहां पर देखिए ध्यान से, 4q तथा 4q प्लस 2 ये विषम पूर्णांक है क्या, नहीं है विषम पूर्णांक, क्यों विषम पूर्णांक नहीं है, क्योंकि 2 से डिवाइड है, जो संख्या विषम होती है वो 2 से डिवाइड नहीं होती है, आपको बताया मैंने, ऑड इवन, सम और विषम क्या होते हैं, सम संख्याएं 2 से डिवाइड होती हैं और विषम संख्याएं 2 से डिवाइड नहीं होती हैं। तो 4q इन 4 नंबर्स में ये नंबर 4q और 4q प्लस 2, ये देखिए 4q 2 से डिवाइड होगा और 4q प्लस 2 भी ये 2 से डिवाइड होगा, आप 2 कॉमन ले लीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे 2 से 2 कट जाएगा ना, तो ये 4q तथा 4q प्लस 2 सम संख्याएं हैं, सम धनात्मक पूर्णांक हैं, क्या है, सम धनात्मक पूर्णांक हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए, इधर देखो ध्यान से, क्या उसने कहा था, धनात्मक विषम पूर्णांक, तो इसमें से जब ये सम धनात्मक पूर्णांक निकल गए तो क्या बचा हमारे पास, विषम पूर्णांक कौन कौन से बचे, 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3, तो आप लिखेंगे अतः धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक a बराबर क्या आएगा, 4q प्लस 1 तथा 4q प्लस 3, अगर आप ना लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं, 4q प्लस 1 तथा 4q प्लस 3 के रूप का होगा, यही आपको प्रूव करना था, ठीक है ना। इसको आप नोट कर लेंगे एक बार, और एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूं, ठीक है ना, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में लिख रहा हूं, इसको तो आप नोट करेंगे, थोड़ा सा आप देख लें इसको एक बार और नोट कर लेना। अब एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूं मैं, ओके, इसको आप अपने आप करेंगे, ये क्वेश्चन हो गया, होमवर्क में क्वेश्चन आप लिखेंगे, ध्यान से दर्शाइए कि कोई भी, बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन होगा, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को आप अपने आप करेंगे होमवर्क में। आज के लिए इतना, कल मैं आपको बताऊंगा विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, और उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो भी आपकी होगी मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है ना। आज के लिए मैंने क्या आपको बताया कि रियल नंबर में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है, उसको कैसे उस पर आधारित क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, इस चीज को मैंने आज देखा। ऑल द बेस्ट, कल फिर मिलेंगे।
बंद करो।